सो हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्केलेबिलिटी की, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग दोनों को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि ये एक वीडियो सीरीज के कंटिन्यूटी में चल रही है। तो लास्ट वीडियो हमने एक एग्जांपल पे ख़त्म करी थी, जिस एग्जांपल में हम देख रहे थे कि एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं और हमने उसको हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया था ताकि ज़्यादा कस्टमर हम वहाँ पे बिठा पाएँ। हमने ज़्यादा टेबल्स लगा दिए थे उसके अंदर। तो अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? फॉर एग्जांपल, 4 टेबल आपने लगाए थे, चारों की आपके पास 4-4 की कैपेसिटी थी। ठीक है। अब आपके पास कस्टमर आने शुरू हुए, आपका ये यहाँ पे गेट है। ठीक है। आपके पास कस्टमर आया, आपने यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। नेक्स्ट कस्टमर आया, वो यहाँ बैठ गया, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, उसको यहाँ बैठ गया। मतलब यहाँ पे कोई नहीं बैठा, कस्टमर आ रहे हैं, बैठे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 4 की। जैसे बंदे कितने बैठे हैं? 6। तो ओवरलोड हो रहा है सर्वर। ठीक है। अपने आप से वो नेक्स्ट उस पर नहीं जाएंगे। तो हमें इसको हैंडल करने के क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बंदा बिठा दिया हमने, जो कि बंदा क्या कर रहा है, जो भी कस्टमर आ रहा है उसको एक टेबल नंबर असाइन कर रहा है। जैसे 1 2 3 4 है, तो इसको बता रहा है, जैसे एक कस्टमर आया कि तू जाएगा जाएगा और 1 पे बैठेगा, तू जाएगा 2 पे, तू 3 पे, तू 4 पे। ऐसे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोड को। तो ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, जो लोड है उसको बैलेंस कर रहा है। बैलेंस, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये एक्ट कर रहा है एज अ लोड बैलेंसर। तो इन टर्म्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, एक लोड बैलेंसर क्या करता है, जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसको बेस्ड ऑन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि सर्वर का लोड कितना है, जैसे कि कौन सा एल्गोरिदम वो यूज़ कर रहा है लोड बैलेंसर, उसके बेसिस पे, या फिर जो भी हमने उस पर एल्गोरिदम लगाया उसके बेसिस पे वो राउट कर देता है मल्टीपल सर्वर्स पे आपकी कॉल को। तो लोड बैलेंसिंग अगर हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो डेफिनेशन क्या बोलती है? लोड बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक across multiple servers to ensure that no single server becomes a bottleneck. The load balancer acts as a reverse proxy, routing requests to the backend server based on the factors like current load, कितना लोड है आपके सर्वर पे, उसके बेसिस पे वहाँ पे राउट करेगा। और कम लोड है तो उस पर राउट करेगा, किसी सर्वर पे लोड ज़्यादा है तो उस पर राउट करना बंद कर देगा, नेक्स्ट सर्वर पे राउट करने शुरू कर देगा। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी क्या बोलती है कि आपका अगर इंडियन क्लाइंट है तो इंडियन सर्वर पे राउट करेगा, अगर यूएस में बैठा है तो यूएस के सर्वर पे उसको राउट करेगा। और सर्वर हेल्थ वही बेसिक चीज़ है कि आपका अगर सर्वर की हेल्थ अप है तो ही उस पर राउट करेगा, अगर डाउन है तो उस पर और रिक्वेस्ट को राउट नहीं करेगा। तो देर आर वेरियस लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स दैट इंक्लूड्स, फर्स्ट इज राउंड रॉबिन, सेकंड इज लीस्ट कनेक्शन एंड थर्ड इज आईपी हैश। राउंड रॉबिन तो वही सिंपल है जो हमने अभी यहाँ पे परफॉर्म किया था, कि जो हमारा लोड बैलेंसर है वो क्या करता है, पहले 4 बंदों को यहाँ बिठाएगा, नेक्स्ट 4 को यहाँ बिठाएगा, नेक्स्ट 4 को यहाँ बिठाएगा, नेक्स्ट 4 को यहाँ बिठाएगा, और ऐसे ही जैसे ही ये खाना खा के ले जाएंगे तो नेक्स्ट 4 को यहाँ बिठाएगा। ऐसे राउंड 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 चलेगा। तो इसको हम बोलते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। बहुत ही ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है और सबसे बेसिक एल्गोरिदम है। ठीक है। इसमें बाकी फैक्टर्स को वो इंक्लूड नहीं कर रहा उस टाइम पे। ठीक है। सेकेंड इज लीस्ट कनेक्शंस। लीस्ट कनेक्शन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे 4 बंदे बैठे हैं, यहाँ पे हमारे 3 बैठे हैं, यहाँ पे 2 बैठे हैं, यहाँ पे 1 बंदा बैठा है। तो जब नया कस्टमर आया तो जो लोड बैलेंसर था वो चेक करेगा, यहाँ से देखेगा कि अच्छा यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो वो इसको यहाँ बिठाएगा जिस पे सबसे कम बंदे बैठे थे। तो सर्वर सिस्टम डिज़ाइन के टर्म्स में अगर इसको सोचें तो जिस भी सर्वर पे सबसे कम लोड है, सबसे कम कनेक्शन, एक्टिव कनेक्शन है, तो नेक्स्ट इनकमिंग जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको वो उस पर राउट करता है। थर्ड हमारा है आईपी हैश। आईपी हैश को कैसे समझेंगे हम? एक हैश फंक्शन है हमारा। हैश फंक्शन क्या करेगा, आपने यहाँ से इनपुट दिया, वो उसको एक आउटपुट आएगा उसका हैश का, जो कि कंसिस्टेंट होता है, हमेशा सेम आता है। तो यहाँ पे हमने इनकमिंग रिक्वेस्ट का जो आईपी एड्रेस है उसको यूज़ करके एक जो हमारे सर्वर हैं S1 S2 S3 S4, तो वहाँ पे हमने एक हैश फंक्शन बना लिया जो कि आईपी एड्रेस की बेसिस पे उसको बताता है कि S1 पे जाएगी, S2 पे जाएगी, S3 पे जाएगी, S4 पे जाएगी। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी रिक्वेस्ट आती है किसी क्लाइंट से तो हम जो हमारा लोड बैलेंसर है वो उसको हैश कंप्यूट करता है और उसको एक रिजल्ट मिलता है कि किस सर्वर पे उसको राउट करना है। मतलब उसको कुछ नहीं सोचना है, बस उसको एक इनपुट डालना है, वहाँ से उसको आउटपुट मिलेगा और उसके बेसिस पे वो उसको राउट कर देगा। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जिस क्लाइंट से रिक्वेस्ट पहले S1 पे गई थी उस पर हमेशा उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट हमेशा S1 पे ही जाती है।
ठीक है, आपने एक एरिया है उसमें बांट लिया कि इस एरिया के जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं इसकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जाएगी, इस एरिया के जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं इनकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जाएगी। आपने उनको मैप कर लिया है, एक हैश फंक्शन लिखा है, तो उसके बेसिस पे जो लोड बैलेंसर बीच में बैठा है वो उसको उसके बेसिस पे राउट करता रहता है रिक्वेस्ट को। तो आईपी हैश में हम क्या करते हैं, इट मैप्स क्लाइंट्स टू दी सर्वर्स बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेसेस टू इंश्योर रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेम क्लाइंट गो टू द सेम सर्वर। ठीक है, लोड बैलेंसिंग इम्प्रूव्स system scalability, prevents system overload, and enhances response time. It is also crucial for horizontal scaling and distributing system. तो horizontal scaling के लिए important है, vertical scaling में तो आपको लोड ही नहीं है, vertical scale में तो आपका एक ही सर्वर है, उस पर ही जानी है कॉल्स, तो उसमें आपको लोड बैलेंसर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दैट्स इट फॉर द लोड बैलेंसर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कैशिंग, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पे आना पड़ेगा।